बात है, मगध राज्य के एक गांव में रहने वाला एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। तब किसी ने उसे बताया, तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने चला जाता है। जैसा कि हम सभी के जीवन में होता है, वैसे ही उस किसान के जीवन में भी बहुत सी समस्याएं थी। उसने सोचा बुद्ध उसे उसकी समस्याओं से छुटकारा पाने का कोई तरीका बता देंगे, जिससे उसकी समस्याएं रातों रात गायब हो जाएगी। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उसने कहने लगा, बुद्ध, मैं अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। सब कहते हैं कि आप सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। यह सुन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं। वह व्यक्ति आगे कहता है, बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास मेरी ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त ज़मीन नहीं है, और जितनी ज़मीन है मैं उसमें भी ठीक से खेती नहीं कर पाता हूँ। पिछले साल कम बारिश की वजह से मेरी फसल सूख गई थी, और इस साल ज़्यादा बारिश होने की वजह से मेरी फसल खराब हो गई। और जब किसी साल ठीक ठाक फसल हो भी जाती है, तो आवारा पशु मेरी आधी से ज़्यादा फसल खराब कर जाते हैं। वो ऐसे ही अपनी समस्याएं गिनाता रहा, और बुद्ध बिना कुछ बोले उसकी बातों को सुनते रहे। उसने कहना जारी रखा। उसने कहा, बुद्ध, मेरी एक पत्नी है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, और वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान कर देती है। तब मैं सोचता हूँ, अच्छा होता अगर ये मेरी ज़िंदगी में ना होती। कभी कभी मैं उससे बहुत ऊब सा जाता हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं, दोनों ही बहुत संस्कारी और अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। फिर मुझे लगता है अगर ये ना होते तो अच्छा ही होता। ऐसी ही वह बहुत सी समस्याएं बुद्ध को बोलता रहा, और बुद्ध बिना कुछ बोले पूरे ध्यान से उसकी समस्याओं को सुनते रहे। आखिरकार बताते बताते अंत में उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या न बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुपचाप बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कोई उपाय बताएंगे। लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले, और कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद उसने बुद्ध से कहा, मैं अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। यह सुन किसान अचंभित होते हुए ये कहने लगा, आप तो सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, ये समस्याएं तो सभी के जीवन में है, तुम्हारे जीवन में कोई नई समस्या नहीं है। इन समस्याओं से तो हर इंसान घिरा है, और इन समस्याओं से कोई बच भी नहीं सकता। ये तो जीवन चक्र है, इसमें ऐसा ही होता है। कभी अपने पराये लगने लग जाते हैं, तो कभी पराये भी अपने लगने लगते हैं। कभी कभी सब कुछ अच्छा लगता है, और कभी सब कुछ खराब लगने लगता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं, तो कभी बहुत दुख होते हैं। इस जीवन चक्र से कोई नहीं बच सकता, और ना ही कोई तुम्हें बचा सकता है। मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। असल में हम इंसानों के जीवन में 83 कठिनाइयाँ होती है, और इन 83 कठिनाइयों से हर इंसान दुखी है। तुम इनसे बच नहीं सकते। अगर तुमने मेहनत करके किसी एक समस्या का समाधान कर भी लिया, तो दूसरी समस्या तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। तुम इनसे भाग भी नहीं सकते, और जीवन का कोई भरोसा भी नहीं है। आज जिन्हें तुम चाहते हो, एक दिन वो भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, और एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा, और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन ये समस्याएं हमेशा रही है। आज से 1000 साल पहले भी ये समस्याएं ऐसी ही थी, और 1000 साल बाद भी ये समस्या ऐसी ही रहेगी। तुम इन समस्याओं को ख़त्म नहीं कर सकते। तुम केवल इनके साथ खुशी खुशी जीना सीख सकते हो। केवल ये ही तुम्हारे हाथ में है, और